नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जहाँ चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। थोड़ा सा इधर जूम कीजिए। पराग पाटिल स्टाइल डिफरेंट सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। डिफरेंट यूनिक यूं कहे तो भैया रोमांस एक्शन ज़बरदस्त तड़का पराग पाटिल के स्टाइल वाला होता है। हाल ही में उन्होंने राजा राम कंप्लीट किया है और राजा राम के साथ साथ भैया गॉड फादर की तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। फर्स्ट लुक आपको कभी भी ना किसी भी टाइम आ सकता है। कई सारे सवाल हैं लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। आपका भी स्वागत है। भोजपुरी गॉसिप के सभी दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सबसे पहले भैया एक बात बताइए, राजा राम गॉड फादर दिल के करीब, पराग पाटिल के दिल के करीब, राइट या लेफ्ट? देखा जाए कि दोनों भी मेरे बच्चे हैं। गॉडफादर भी हो या राजा राम भी हो, तो मैं तो यही समझूंगा कि दोनों मेरे दिल के करीब है और ना कोई लेफ्ट है ना राइट है, सब दिल के सेंटर में है। ये वाली बात सही है कि भाई सेंटर है, किसको एक को दुखाओ किसको है, और जबकि दोनों ही फिल्मों का क्रिंच जो है वही वाले रह गई है। बिल्कुल एक यूनिक सिनेमा हमेशा बनाने की आदत रही है और कुछ भी नहीं कर पाता मैं। तो गॉडफादर हो या राजा राम टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री की, ये दोनों फिल्में जो हैं बतौर निर्माता और बतौर निर्देशक मेरे लिए बहुत ही खास है। लेकिन भैया आज सवाल थोड़ा डिफरेंट इसलिए होने वाला है कि एक फिल्म की चर्चा बड़ी जोर शोर से होती है। मीडिया गलियारों में खलियार था और साथ साथ इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत खबरें हम भी तह तक निकालने की कोशिश करते। सनम जिसे आप डायरेक्ट करने वाले थे, आखिरकार सनम आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अब मतलब अगला प्रोजेक्ट की बात करें तो सनम आपका क्या है? सनम ये फिल्म, ये टाइटल को लेकर मैं काम कर रहा था, लेकिन जब मैं सनम के साथ में कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा था वीर हनुमान, जो सेम प्रोडक्शन हाउस का फिल्म था और रत्नाकर जी बना रहे थे वीर हनुमान भी, सनम भी। और उसके बाद में वीर हनुमान कुछ टेक्नीशियंस की वजह से, वीएफएक्स टीम की वजह से बहुत सारी डिटेलिंग पर और काम होना था, इसके लिए वो वर्कआउट थोड़ा डिले हो गया। आगे जाके जब बनेगी तब उसके बाद में मेरा राजा राम से भी कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट था। राजा राम का भी मेरा डेट कमिटेड था खेसारी जी के साथ और साइमल्टेनियसली दोनों स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था। तब जाकर मैंने रत्नाकर जी से रिक्वेस्ट किया, सर थोड़ा मेरे डेट्स क्लैश हो रहे हैं सनम को लेके और वीर हनुमान को लेके या फिर राजा राम को लेके, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझको सनम से बरी कर दीजिए। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इन बारीकियों को अच्छी तरह से समझा और मेरे ख्याल से सनम के स्क्रिप्ट को भी बदला गया है। जो स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा था, उस स्क्रिप्ट पे काम जो अभी दूसरे निर्देशक हैं वो नहीं कर रहे हैं। और सनम रत्नाकर जी का होम प्रोडक्शन का टाइटल था, उनके बैनर तहत वो रजिस्टर था, तो वही टाइटल को लेके एक दूसरे स्क्रिप्ट पे दूसरी टीम के साथ रत्नाकर जी काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रदीप शर्मा जी का और रत्नाकर जी का, जिन्होंने मुझको राजा राम के तहत स्कीप करने का मौका दिया डेट्स इश्यू की वजह से सनम के लिए। और अच्छी, इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को लकी साबित कर रहा हूँ कि सनम के जो मेरे हीरो थे, जिनको मैं डायरेक्ट करने वाला था, मैं उनको वापस डायरेक्ट कर पा रहा हूँ अपने होम प्रोडक्शन में राजा राम में। तो बस यही बात है, बाकी सारी बातें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। क्या पराग पाटिल साजिश का शिकार हो चुका या फिर साजिश हो रहा है? इनके आसपास के लोग कि भाई पराग पाटिल नाम बड़ा हो चुका है, क्या भाई दबाने की कोशिश है भरपूर? क्या पराग पाटिल वाकई में असहज महसूस करने वाले हैं या कर रहे हैं इंडस्ट्री में? देखिए, साजिशें, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, होती रहेगी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मकसद क्या है, पता नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई कितना साजिश करे, षड्यंत्र करे, दिमाग कुछ भी लगाए,
आपका आखिरकार सिनेमा बोलेगा। संघर्ष 2 के पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें होती थी आती थी। तो जब संघर्ष 2 रिलीज हुआ तो आपका काम बोला दर्शकों के बीच में षड्यंत्र और साजिशें जो करना चाहते हैं या करते भी होंगे उनके बीच में, तो अपने आप में आपका फाइनली काम बोलता है। कोई षड्यंत्र साजिश किसी को काम नहीं आता, आपका काम आपके काम आता है। मैं इतना जानता हूँ बतौर टेक्नीशियन, आज लगभग 12 साल हो गए मुझको इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो षड्यंत्र साजिशें कुछ काम नहीं आती, आपका काम ही आखिर में आपको काम आता है। लेकिन एक बात बताइए भैया, जिस तरीके से अभी भोजपुरी में मैंने एक चीज़ देखा है कि जैसे कि आप थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ एक डिफरेंट करने की कोशिश चाह आप रखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सर्कुलर गैंग है भोजपुरी इंडस्ट्री में, यूँ कहें तो आदमी को मेंटलिटी होता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से उसको दबाने की कोशिश करो। क्या वाकई में ये चीज़ होती है या फिर सिर्फ एक अफवाह है? मतलब इसको आप इंडस्ट्री के बराबर तुलना करें तो क्या वाकई में ये चीज़ें होती है या फिर एक जस्ट एक ह्यूमर है, एक कंट्रोवर्सी होती है कि चलो सॉफ्ट कंट्रोवर्सी है, मीडिया है, इलेक्शन की बातें होती है? क्या मतलब ये दोनों चीज़ अलग अलग है या फिर दोनों सिमिलर एक ही चीज़ है? देखिए, जो आदमी फिल्म दर फिल्म राइज कर रहा है, उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने गोल्स के प्रति, अपने सिनेमा के प्रति, अपने दर्शकों के प्रति। जो सिनेमा को 24 आवर्स सोचकर, सिनेमा के मीडियम को सोचकर भोजपुरी सिनेमा को एक नया मुकाम देना चाह रहा है, उसके लिए जितनी भी साजिशें, षड्यंत्र, ट्रोलिंग कुछ भी होगा, जब वो आदमी बढ़ रहा है उसके पीछे जो षड्यंत्र बनेगा, जो साजिशें होंगी, तो वो साजिशें और षड्यंत्र उसको और चर्चाओं में लाएंगे। बढ़ते आदमी को षड्यंत्र, साजिशें और चर्चाओं में लाती है और उससे उसका कभी जीवन में डाउनफॉल नहीं हो सकता। साजिश और षड्यंत्र ये शब्द ही गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं गलत चीज़ें करने के लिए। तो आप गलत चीज़ें करके किसी को कैसे गिरा सकते हैं? आप गलत चीज़ें बोल कर किसी को और बढ़ा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा को और आगे बढ़ा रहे हैं। सबको धन्यवाद भाई। भैया, आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, आने वाले प्रोजेक्ट में कौन कौन से पराग पाटिल का नया स्टाइल कब से शुरू होने वाला है, यूँ कहें तो अगले नेक्स्ट में? अभी देखिए, अभी तो राजा राम है। हाँ, राजा राम कर रहा हूँ, गॉडफादर रिलीज़ के लिए तैयार है, उसकी भी सारे प्रमोशंस जल्द ही शुरू होंगे। राजा राम के बाद में और फिल्में हैं जिनको धीरे धीरे उजागर करूँगा। प्लस साथ ही मैं प्रोडक्शन हाउस टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के बतौर राइज हो चुका है। गॉडफादर के बाद राजा राम बना रहे हैं, और भी बहुत सारी फिल्मों का निर्माण टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री से होना है। तो बहुत सारे नए कलाकारों को लेके, बहुत सारे नए निर्देशकों को लेके टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री काम करेगी। और धीरे धीरे वापस हम भी जिस भोजपुरी सिनेमा का हिस्सा बनकर एज बतौर टेक्नीशियन यहाँ तक आए हैं, तो और भी हम लोग चाहेंगे कि और टेक्नीशियंस को मौका मिले टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के प्रोडक्शन के थ्रू, और बहुत सारे लोग जुड़ते रहे और ये कारवां यूँ ही आगे चलता रहे। पराग पाटिल स्टाइल में फैंस के लिए यही कहूँगा कि आप लोग पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का सिनेमा देखते रहिए, और यकीन मानिए जब भी पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का कोई भी सिनेमा आएगा तो दर्शकों को एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा। भोजपुरी सिनेमा के कैनवास को बड़ा करने के लिए, भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने के लिए निरंतर पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का प्रयास यूँ ही बढ़ता रहेगा।